बीए फाइनल ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। हमने यूएनओ में महासभा करी, महासभा के कार्य व शक्तियाँ करी और हमने किए यूएनओ के अंग। यूएनओ के अंग में हमने मुख्य अंग महासभा और द्वितीय मुख्य जो अंग है वो सुरक्षा परिषद किया। सुरक्षा परिषद आज हमारा टॉपिक है यूएनओ का अंग सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ कथन हैं जो कि विभिन्न विचारकों ने कहा है, जैसे दुनिया का पुलिसमैन। पुलिस क्या करती है? जनता की रक्षा करती है और इसका नाम सुरक्षा परिषद। तो दुनिया का पुलिसमैन कहने वाला एक मैन था, कुशमैन, ठीक है, डेविड कुशमैन, पुलिसमैन। तो यहाँ पे इसे यूएनओ की कुंजी कहा कि यदि हमारे पास में कुंजी नहीं है, चाबी नहीं है, तो हम यूएनओ के अंदर नहीं जा सकते। तो यूएनओ की कुंजी कहने वाले विचारक है पाल्मर और परकिंस। और यूएनओ की प्रवर्तन भुजा कहा एएच डॉक्टर ने। ये सब कुछ बातें थी जो तुम्हें याद रखनी है कि किसने पुलिसमैन कहा, किसने प्रवर्तन भुजा कहा, किसने कुंजी कही। उसके बाद में देखिए यूएनओ में हमने चर्चा की थी सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं वर्तमान में। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि मूल सदस्य संख्या कितनी थी सुरक्षा परिषद में? तो मूल सदस्य संख्या सुरक्षा परिषद में थी, यहाँ पे जो स्थायी सदस्य थे वो 5 थे और अस्थायी सदस्य 6 थे। और वर्तमान में भी स्थायी सदस्य 5 है लेकिन अस्थायी सदस्य 10 है। और ये हुए कब थे? 1965 में। अर्थात प्रश्न पूछ लिया जाता है 1965 से पहले सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य थे? तो 1965 से पहले 11 सदस्य थे। उसके बाद में देखिए तुम देख रही हो व्हाइट बोर्ड को, कुछ ब्लॉक्स बना रखे हैं। देखिए तुम्हारे प्रश्न 2-2 नंबर के भी आते हैं और मैं ये चाहती हूँ कोई भी प्रश्न तुम्हारा नहीं रहे। तो देखिए बड़ा प्रश्न आता है सुरक्षा परिषद से संबंधित तो सारे के सारे प्रश्न ऐसे कैसे उतार देने हैं। यदि छोटा प्रश्न आता है सदस्य संख्या से संबंधित तो एक ब्लॉक है। फिर उसके बाद में सदस्य संख्या के बारे में 7 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है तो ये है। फिर उसके बाद में इसके कार्य आ जाते हैं तो ये ब्लॉक है। यदि सुरक्षा परिषद में बुतरस घाली द्वारा एजेंडा फॉर पीस क्या था? एजेंडा फॉर पीस क्या है? प्रश्न बनता है कि एजेंडा फॉर पीस क्या है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से ब्लॉक बना दिया है। देखिए स्टूडेंट, तुम्हें ये सब मालूम होना चाहिए। सुरक्षा परिषद का ज्ञान हम टुकड़ों में ले रहे हैं। टुकड़ों में इसलिए ले रहे हैं कि 2 नंबर के और उससे थोड़े बड़े प्रश्न भी तुम कर पाओ और यदि बड़ा वाला जो आ गया प्रश्न तो तुम पूरा कर दोगी। अब देखिए हमने पढ़ा कि मूल संस्थापक सदस्य कितने थे? 11 थे, 5 और 6। लेकिन 1965 में कितने हो गए? 5 तो 5 रहे और उसके अलावा कितने हो गए? 10। 6 से बढ़कर 10 हो गए, अर्थात 4 बढ़ गए। लेकिन हमारा प्रश्न ये बनता है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना ये ऐसे सदस्य हैं जो कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी है। अब बात आ जाती है कि अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य जो हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अस्थायी सदस्यों में से जैसे 10 सदस्य हैं तो आधे सदस्य 1 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और उसके बाद में बात आती है कि 5 सदस्य
जो 5 सदस्य कहाँ से 10 सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, जिनमें से 5 सदस्य एशिया महाद्वीप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से लिए जाते हैं, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से और 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से और 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से लिया जाता है। इस प्रकार से 10 सदस्य हो जाते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। फिर एक प्रश्न आता है कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं, मुख्य कार्य क्या हैं। देखिए, जब हमने महासभा की थी तो महासभा के समय हमने देखा था कि महासभा लगभग कार्य सुरक्षा परिषद की सहमति से करती है, तो वो सब कार्य सुरक्षा परिषद के कार्य में तो आ ही जाएंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि महासभा से भी बढ़कर सुरक्षा परिषद करती है। जैसे सबसे पहले इसका नाम सुरक्षा, रक्षा करने का कार्य। तो देखिए, इसका अपने सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है, वैश्विक सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा। किससे सुरक्षा, वर्ल्ड वार जैसे हुए हमने किया था कि इसका अक्टूबर 1945 में गठन यूएनओ का क्यों हुआ था, विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए हुआ था। तो वैश्विक सुरक्षा और शांति बनाए रखना। फिर उसके बाद में आता है सामूहिक सुरक्षा। नंबर 1 पे इसका कार्य है वैश्विक सुरक्षा और शांति बनाए रखना। इसके बाद का कार्य है सामूहिक सुरक्षा का कार्य। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ ये होता है समूहों में सुरक्षा। समूह की सुरक्षा कैसे होगी, एक समूह के लिए कार्य करेगा और समूह एक के लिए कार्य करेगा। अर्थात एक समूह के लिए या सबके लिए, मैं याद करवाने के लिए बोल रही हूँ, एक सबके लिए और सब यानी समूह एक के लिए। तो सामूहिक सुरक्षा का मंत्र क्या है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो यहाँ पे सामूहिक सुरक्षा के आधार पे कार्य होता है, वैश्विक सुरक्षा का कार्य करता है, शांति की रक्षा के लिए कार्य करता है। इसके बाद में देखिए 1992 में जब 1991 में शीत युद्ध ख़त्म हो गया था, हम जानते हैं शीत युद्ध यूएसए और यूएसएसआर के मध्य चल रहा था और 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और विघटन होने के बाद में 1992 में शीत युद्ध के जो अंत हो गया तो महासचिव था यूएनओ का, सचिवालय का महासचिव बुतरस घाली थे। उन्होंने एक एजेंडा दिया, एजेंडा फॉर पीस। अब ये तुम्हारा प्रश्न बनता है कि एजेंडा फॉर पीस किसने दिया, एजेंडा फॉर पीस कब दिया, एजेंडा फॉर पीस से कौन से 3 शब्द आए। तो देखिए एजेंडा फॉर पीस से 3 शब्द आए। पहला पीस मेकिंग, पीस माने शांति, पीस मेकिंग, फिर आता है पीस कीपिंग और फिर पीस बिल्डिंग। देखिए 3 शब्द उभर के आए 1992 में। तत्कालीन जो महासचिव थे बुतरस घाली ने एजेंडा फॉर पीस दिया, एजेंडा फॉर पीस। पीस में 3 शब्द आए, कौन कौन से, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग। ठीक है, ये 3 शब्द निकल के किस में से आए, एजेंडा फॉर पीस की रिपोर्ट से आए। इसमें हमने देखना है पीस मेकिंग क्या है। पीस मेकिंग ये होता है बच्चों, जो 2 राष्ट्र या 2 से अधिक राष्ट्र में यदि संभावना हो युद्ध की, किसी भी कारण से संभावना हो युद्ध की, तो उसके रोकने के उपाय करना। क्यों, क्योंकि ये इसका मुख्य काम क्या है, शांति बनाए रखना, एक सब के लिए और सब एक के लिए। तो पीस कीपिंग में क्या, मेकिंग में क्या होता है, संभावित, मेकिंग में क्या होगा, संभावित युद्ध रोकने के लिए निवारणात्मक कूटनीति अपनाना। इसमें क्या होगा उपाय, वार्ता करवाएंगे, मध्यस्थता करवाएंगे। 2 राष्ट्र जिनके मध्य युद्ध होना है,
जिनके मध्य संभावना है युद्ध होने की, उनके मध्य वार्ता करवाएंगे और मध्यस्थता करवाएंगे। मध्यस्थता द्वारा पीस का मेकिंग करेंगे, पीस का निर्माण करेंगे। ये होता कब है? संभावित युद्ध को रोकने के लिए है क्या? निवारणात्मक कूटनीति है। सेकंड आता है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग, अब देखिए यहाँ पे युद्ध शुरू हो चुका है, कीपिंग युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध रत दो पक्ष हैं, युद्ध रत दो पक्ष हैं। उन पक्ष में क्या करना है? शांति की सेना भेजनी है। अब यूएनओ में जो शांति की सेना है उसे कहते हैं ब्लू हेलमेट के लोग। ब्लू हेलमेट के लोग। तो शांति सेना की तैनाती कब की जाती है? जब युद्ध शुरू हो चुका होता है, अर्थात युद्धरत राष्ट्रों के मध्य ब्लू हेलमेट की सेना भेजा जाता है। किसमें? पीस कीपिंग। देखिए स्टूडेंट, पीस मेकिंग और पीस कीपिंग। पीस मेकिंग में ये होता है कि अभी संभावित है युद्ध, उससे पहले मध्यस्थता करवा देना, वार्ता करवा देना। लेकिन पीस कीपिंग क्या होता है? युद्ध शुरू हो चुका है, ब्लू हेलमेट के लोगों को भेजना, शांति के लिए सेना भेजना। और यहाँ पे क्या होता है? शांति सेना की तैनाती कहाँ होती है? पीस कीपिंग में। थर्ड शब्द आता है पीस बिल्डिंग। पीस बिल्डिंग का अर्थ होता है कि जब युद्ध हो चुका होता है और युद्ध से प्रभावित जो राष्ट्र है उनको सामाजिक और आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि आगे क्या हो सके? शांति हो सके, सुरक्षा हो सके। इसके लिए आर्थिक व सामाजिक सेवाएं दी जाती है, सहायता दी जाती है। किसके द्वारा? यूएनओ की सुरक्षा परिषद के द्वारा। किसके? पीस बिल्डिंग में। अर्थात जब युद्ध हो चुका होता है तो युद्ध से प्रभावित राष्ट्रों को क्या करना है? सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए यूएनओ द्वारा जो सहायता दी जाती है वो होता है पीस बिल्डिंग। मैं ये समझती हूँ कि एजेंडा फॉर पीस एक छोटा प्रश्न 2 नंबर का भी आ सकता है, उसमें 3 शब्द पूछा जा सकता है, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग। तो ये पीस मेकिंग, कीपिंग, बिल्डिंग ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। किसने दिया? 1992 में बुतरस घाली ने दिया था। इसका प्रश्न कैसे बनेगा? एजेंडा फॉर पीस को समझाइए। एजेंडा फॉर पीस के बाद में कुछ ऐसी तथ्य हैं, ऐसे कुछ तथ्य हैं कि यदि अस्थायी सदस्य, हमने देखा अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और 10 सदस्य यहाँ से आते हैं। अब प्रश्न बनता है कि ये जो 10 अस्थायी सदस्य होता है इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत द्वारा करती है। ये हमने महासभा वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। अब 2/3 बहुमत से करते हैं, लेकिन यदि एक बार कोई देश अस्थायी सदस्य बनता है उसके तत्काल बाद में अस्थायी सदस्य नहीं बन सकते। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि तत्काल बाद पुनः सदस्यता नहीं मिल सकती। अब प्रश्न आता है कि भारत कितनी बार अपना अस्थायी सदस्य बन चुका है? तो 7 बार बन चुका है और लास्ट 11-12 में 2 वर्ष के लिए बना था। तो ये हमने किया सुरक्षा परिषद, यूएनओ की सुरक्षा परिषद। देखिए स्टूडेंट्स, समय थोड़ा कम है और सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो पहले चैप्टर से लेके आज तक इस लेक्चर तक तुम पढ़ो और इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो। उसके अलावा तुम्हारे पास में कोई नोट्स है, बुक्स है या कुछ भी साधन ऐसा है जिससे तुम पढ़ पाओ, तो मेरी पर्सनल राय तुमसे ये है कि तुम ये पढ़ती चली जाना और रजिस्टर मेंटेन करो। दिन में 2 बार इसे ज़रूर पढ़ो ताकि ये सब तुम्हारे लिए परिचित हो जाए, तुम्हें समझ में आने लग जाए। एक बार किसी भी चीज़ को समझना मुश्किल होता है, मैं ये जान पाती हूँ
कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन बार बार यदि तुम रिवाइज़ करोगी तुम्हें टोटली समझ में आ जाएगा। अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करो।